सो हेलो गाइस, ठीक है। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 6.2 जो कि दो पार्ट्स में होने वाला है, ठीक है। और 6.2 करने के बाद, ठीक है, हम लोग 6.3 और 6.4 6.5 अपने आउट ऑफ सिलेबस का है, मतलब बाहर का है, वो आता नहीं है, ठीक। सो 2 मिनट हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो इस एक्सरसाइज को पूरा पूरा तुम सॉल्व कर सकते हो अगर उस कॉन्सेप्ट को समझ गए, ठीक। और देखते हैं यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन ना क्या दे रखा होगा, दो में 2 पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं 2,5 और एक और पॉइंट दे रखा, एक ही क्वेश्चन होगा, उसमें तुम्हें दो, एक इस तरीके से ब्रैकेट बनना होगा, एक और ब्रैकेट बना होगा, उसमें कुछ लिखा होगा जैसे 6,-4 लिख देते हैं, इस तरीके से कुछ भी दे रखा होगा। तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, पहले वाले ब्रैकेट में जो x1 और y1 मान लेना है, ठीक है। जो पहले वाले ब्रैकेट में जो नंबर दे रखे होंगे, जो 2,5, तो 2x1 होगा, 5y1 होगा। इसी तरीके से दूसरे वाले ब्रैकेट का नाम x2 y2 दे देंगे, ठीक। और ऐसे क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है, इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी है, ठीक। मतलब होता क्या है, ये लाइन है ना, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर लिखे रहेंगे, लिख देते हैं 2,5, इस पॉइंट का नाम दे देना a। एक पॉइंट है 6,-4, इसका नाम दे देंगे b, और इनके बीच की हमें क्या पता लगानी है, सॉरी, ठीक है, हमें इनके बीच की क्या पता है, डिस्टेंस पता लगानी। क्या पता लगानी है? डिस्टेंस, ठीक। तो हमें ये पता लगाना होता है, ठीक। तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं x1 y1, जो कि हम लिख चुके हैं, और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो 6,-4 लिखा है, इसका नाम दे देते हैं x2 y2, ठीक। और पता लगाने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पता लगाने का फार्मूला लिख लो, यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं। डिस्टेंस का तुम्हें पता लगानी है, तो डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट में क्या लिखोगे, इसी x2 से इस वाले x1 को घटा दो, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस, अब इसके y2 से, है ना, मतलब पहले x2 से x1 घटाया, अब y2 से y1 घटाने जा रहे हैं, तो y2 से y1 घटाने जा रहे हैं, ठीक है। y2 से, उसमें बुक में लिखा होगा फार्मूला, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। और रख के सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा, ठीक है, मान लेते कुछ भी आए, मान लेते हैं 7 आ गया, मान लेते 7, तो उसके आगे यूनिट लिखना मत भूलना। क्या नहीं लिखना भूलोगे? ठीक है, यूनिट, ठीक। यूनिट जरूर लिखना, वरना ये चीज़ गलत मानी जाती, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जितनी होगी उतनी आ जाएगी। बात समझ में आई? 7 यूनिट, 6 यूनिट, 5 यूनिट, आंसर सॉल्व। इतना ही करना है, ये फार्मूला बस याद रखो, डिस्टेंस का ये वाला फार्मूला याद रखना है, काम खत्म। x2 अंडर रूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इससे सारे सवाल लग जाएंगे। एक प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक। एक और चीज़, पहला क्वेश्चन लगा लो, दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, चौथा लगा लो, लेकिन छठा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नवा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, और 12वां क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक। तो ये नहीं कि समझ गए सारे कर लेंगे, नहीं भैया, देख लो, है ना, जो चीज़ सेम सेम होगी वो कर लोगे, जो चीज़ अलग होगी वो उसमें करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 2 मिनट का लेक्चर सुन लिया ना, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन समझेंगे, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है, हम कर पाते कि नहीं। सो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। क्रॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, ओके। वैसे ऑप्शन वाला मुझे टिक करना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं, ठीक। ओके, चलो फिर, है ना, आ जाओ भैया ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन देखा, ये दूसरा वाला मत देखना, ये दूसरा वाला जो नीचे जो बना हुआ है इसको रहने तो देखने को, ठीक है, इस पर नजर नहीं आनी चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 5,-3, यानी 5,-3 है, ठीक है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, 8,1 है। इनके बीच के डिस्टेंस पता है, मतलब कहने का मतलब ये एक लाइन होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इनके बीच की हमको क्या बतानी है, इनके बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है? डिस्टेंस बतानी, दूरी बतानी है। कैसे पता लगाओगे? तो हमने डिस्टेंस ही पता लगानी है, तो फार्मूला को लिखवा रखा था, क्या लिखा आया था, डिस्टेंस बराबर क्या होता है अंडर रूट में क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। कह दो कि एक इसी का ट्रांसवर्स फार्मूला होता है, अब ये मत कहना कि वाला नहीं होता, उसका यूज करके, है ना, तुम ये वाला यूज करो, ये ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, किसका y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 x1 कौन है, y1, तो जो पहले जो लिखे रहते हैं, पहले जो नंबर्स होते हैं ये 5 का 3, ये x1 y1 है, क्या है x1 y1, यानी कि x1 x2 नहीं। हमने एक चीज़ और समझाई थी कल की वीडियो में, पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है, ठीक। तो यहाँ पे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये पहला वाला है तो यहाँ पे x1 y1 होगा, ये दूसरा वाला है इसलिए इसका नाम x2 y2 का, लिख दो भैया x2 y2। तुम समझदार हो, इतना हमें नहीं बताना पड़े, ठीक। तो करते हैं, तो x2 कितना है, तो x2 देखो दूसरे वाले सेट से उठाएंगे 8 लिखो यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस लिखा हुआ है फार्मूले में माइनस लिखो। फिर x1 देखो कितना है, 5 है, 5 लिखो। फिर ब्रैकेट बंद करो, स्क्वायर लगाओ, ठीक। फिर प्लस y2 दूसरे वाले में जाओ, 1 है, 1 लिखो। फिर माइनस, फिर y1 है, फिर y1 देखो माइनस का 3 है, तो और यहाँ पे फार्मूले वाला माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, समझ पाए, ओके। अब सॉल्व करते हैं, 8 में से बॉड मॉस लगाएंगे, 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 3, और स्क्वायर तो लगा ही हुआ है, यहाँ 3 1 4 होता है, 4 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 25, कितना आ गया 5, और हमने क्या बोला था, यूनिट लिखना मत भूलना। तो 5 कहाँ है भैया, 5 कहाँ है, 5, ये पहला आंसर सही होगा, 6 नहीं, 25 नहीं, 10 नहीं, आंसर आया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये सेकंड वाला, ठीक है। सो इसको ना ये इस तरीके से हाँ ले लेते हैं, ठीक। सो अब सेकंड क्वेश्चन में देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर भी डिस्टेंस ही पता लगानी है। तो कहने का मतलब एक ऐसे लाइन होगी, है ना, ये ए लाइन है और ये बी पॉइंट है, और पहले पॉइंट है 2,0, यहाँ पे लिख दो 2,0 और -1,4 -1,4, ठीक। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इसको पहले वाले को बोलते हैं x1 और दूसरे वाले को बोलते हैं और x1 y1, और यहाँ पर क्या होता है x2 y2, ठीक। बीच में कॉमा लगा देना, ठीक है, ताकि पता चले कि अलग अलग है। तो फार्मूला डिस्टेंस, तो क्या निकालना है अपने को, डिस्टेंस ही निकालना है। आप यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस बराबर होता है अंडर रूट में x2 से x1 घटाओ और स्क्वायर लगाओ, फिर y2 से y1 घटाओ, स्क्वायर लगाओ। देखो फार्मूले आते का सबसे आसान तरीका है, बोलते बोलते मैथ लगाओ, ठीक है। मैं यही करता था, ठीक, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं याद कर। तो x2 से x1 घटाओ, x2 कितना है -1, देखो यहाँ पर देखो x2 कितना है -1 है, यहाँ उसके ऊपर देखो -1, और इस फार्मूले का माइनस लिखो, ठीक। फिर x1 कितना है, x1 यहाँ पे देखो कितना था, 2 था, 2 लिखा, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगाओ, ठीक। फिर प्लस, फिर y2 कितना है, चलो y2 देखो कहाँ है, यहाँ पे 4 है, 4 लिखो, फिर माइनस लगाओ। फिर y1 कितना है, 0, देखो यहाँ पे y1 देखो 0 नहीं है, ठीक, स्क्वायर लगाओ, सॉल्व करो इसको। सो -1 -2 कितना, -3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, अभी करेंगे इसको आराम से। यहाँ पे 4 में से 0 के बच्चे 4 ही, 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो -3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 3 3 9, और -5 प्लस, तो 9 हो जाएगा, और अगेन 4 को 16 हो गया, कितना आया, रूट में 25 आया। और रूट से कोई चीज़ बाहर कब निकलती है, मतलब 25 के टुकड़े करो तो मेरे देखा 5 5, और जब जोड़ा होता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है, 5 क्या, यूनिट लिखना मत भूलना। यानी ये भी क्या हुआ, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत होंगे, तीनों ही गलत होंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो -6,5 दे रखा है पहला पॉइंट, तो इसका नाम दे देंगे x1 और y1 नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है -1,7, तो इसका नाम x2 y2 दे देंगे, x2 और y2, है ना। और क्या निकालनी, यहाँ से यहाँ तक क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी, क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भैया, तो d मतलब डिस्टेंस बराबर क्या होता है, लिखो x2 से x1 घटाया, स्क्वायर लगाया, फिर प्लस y2 से y1 घटाया, स्क्वायर लगाया, ये होता है फार्मूला। ये बोला करो, अच्छा लगेगा। x2 कहाँ है भैया, ये -1, अगेन हाँ ये तीसरा क्वेश्चन भी सेम लग रहा है मेरे को, तो -1, फिर फार्मूले वाला माइनस, ठीक।
x1 कितना है -6 देखो, और ये माइनस और फार्मूले का माइनस मिलकर प्लस का, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस y2 कितना है 7 है, 7 लिखो, फिर माइनस y1 कितना है यहाँ पे 5 है, 5 लिखो, स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा 6 में से 1 गया बचा 5 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया बचा 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, नहीं 2 का स्क्वायर सॉरी है ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, कितना आया रूट में 29, और रूट में 29 कभी बाहर आएगा ही नहीं है ना। 1 मिनट, हमने कहीं गड़बड़ करी का, क्योंकि आंसर तो आया नहीं है, 1 मिनट को देखने दो, -1, ठीक है, -1 और ये -6 बन जाएगा +6, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो y2 कितना है 7, ओके, तो आंसर कितना आ रहा है 29, और यूनिट तो लिखना अपना कंपलसरी है, और 29 कभी रूट के बाहर नहीं आता, ठीक। तो हमने क्या देखा, ना पहला आया, ना दूसरा आया, ना तीसरा आया, और जब तीनों ही नहीं आया तो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो हाँ ये ऑप्शन सही है चौथा वाला, ठीक। देखो मुझे भी बस सोचना पड़ गया, ठीक है, तो सोच समझ के ही टिक करना, ठीक, ऐसे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक। तो हाँ फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में तुम लोग का दिमाग खराब होगा अगर तुम लोगों ने सोचा कि हमको सब आ गया, सेम सेम है, ठीक। सो इस बार डिस्टेंस कहाँ बतानी है, बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट है ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो 3,4 दे रखा है, लिखो 3,4, ठीक है। और डिस्टेंस कहाँ से बतानी है, फ्रॉम ओरिजिन, तो जब भी ओरिजिन बोल दे, हमने तुमको बता रखा है, इसकी अगर पहली वीडियो देखी होगी, जब भी ओरिजिन बोलता है तो ओरिजिन का मतलब होता है 0,0, तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये, ठीक। तो तुमको पता चल गया होगा, ये पहला वाला हो गया ये x1 y1, दूसरा वाला हो गया ये x2 y2, याद रखो ओरिजिन बोल दे, ओरिजिन बोल दे तो उसको हम लोग 0,0 ले लेते हैं, बस क्या निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, देखो तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, d बराबर वही लगाओ, x2 से x1 घटाया स्क्वायर लगाया, ठीक है, क्या लगाया स्क्वायर लगाया, ठीक, फिर y2 से y1 घटाया स्क्वायर लगाया, ठीक है, मेरे शब्दों को सुनो, ठीक। तो x2 कितना है 0, 0 में से घटाएंगे क्या 3, स्क्वायर लगाओ, ठीक है, फिर y2 कितना है, देखो यहाँ पे 0 है कि नहीं, और माइनस, और y1 कितना है 4, ठीक है, स्क्वायर लगाओ, अब करो भैया, तो 0 में से 3 घटाओगे तो घटेगा है नहीं, तो -3 ही आने वाला है, और उससे स्क्वायर लगा हुआ है, 0 से -4 घटेगा नहीं, तो -4 का स्क्वायर, ठीक। तो -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो 3 3 9, माइनस में प्लस तो 9 आएगा, और 4 के करोगे 16 आएगा, ठीक है, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, और 25 तुम्हें पता है बाहर आ जाता है, कितना होता है 5, 5 क्या यूनिट, अभी तो सबके आंसर 5 ही 5 आ रहे हैं, तो देखो 7 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, ये तीसरा ऑप्शन सही है, 12 होगा नहीं, तीसरा ऑप्शन सही है, टिक कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ये अपना आंसर है, ठीक है, चलें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भैया, डिस्टेंस बतानी है 7,3 से -5,2, डिस्टेंस ही सब में डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, डिस्टेंस का फार्मूला आप डायरेक्टली कर दें, चलो यार नहीं, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो पहले पॉइंट्स को आगे ली, तो यानी ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है, आगे वाला x1 पीछे वाला y1, और दूसरे वाले में यहाँ पे देखो लोग गड़बड़ करते हैं, फार्मूला सब कुछ आसान है, लिखने में लोग गड़बड़ कर देते हैं, और कुछ नहीं है, x2 y2, ठीक है, कर सब लेंगे, डिस्टेंस निकालनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है, तो लगा दो डिस्टेंस का फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, वाई ये ले लेते हैं, तो डिस्टेंस बराबर, ठीक है, रूट में डाल देना इस तरीके से, आड़ी टेढ़ी लाइन हो रही है पर समझ जाओ, x2 से x1 घटाया स्क्वायर लगाया, ठीक है, फिर प्लस y2 से y1 घटाया स्क्वायर लगाया, ठीक, फिर x2 से x1 घटाया, x2 कितना है -5 है, -5 से, पर ये फार्मूले का माइनस लिखो, yx1 कितना है 7 है, 7 है, स्क्वायर लगाओ, 7 है तो स्क्वायर लगाओ, प्लस y2 कितना है, y2 -2 है, -2 लिखो, फिर फार्मूले का माइनस लिखो, y1 कितना है 3 है,
3 स्क्वायर लगाओ, सॉल्व करो, देखो कितना आता है। 7 5 12 -12 का स्क्वायर, ठीक थोड़ा है ना, -12 का क्या स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 2 5 -5 क्या स्क्वायर, ठीक। तो 12 के -12 करोगे तो 12 12 ये 144, 5 प्लस तो 144, और -5 करोगे तो 25 आएगा, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 25, ठीक है। कितना आया रूट में 169, और 169 का रूट कितना होता है 13, 13 क्या यूनिट, ठीक है। रूट से कोई चीज़ बाहर कैसे निकालते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है, देखो 13 × 13 ये 169 ही आता है, ठीक है, इसलिए जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया। समझ में आई बात, टाइटली लिखो जिसको पता है, ये तो क्लास 7 की चीज़ें हैं, ठीक है, क्लास 6 7 लॉकडाउन वाले बच्चे हो गए तो भले ही नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। 13 समझ में आया, आंसर कर देना, साइन कर देना। तो पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा हो नहीं सकता, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम ओरिजिन से यहाँ तक, तो 15,8, और ओरिजिन को हमने बोल रखा है 0,0 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, तो इसका नाम दे दो x1 y1, तुम्हारी मर्जी यार, तुम इसका नाम x1 y1 दे दो या उसका नाम, तो एक का नाम x2 y2 पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम उसको करते हैं, हाँ तुम कर सकते हो। इसलिए मेरे लेक्चर ना ध्यान सुना करो, हम फालतू का बकवास नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो x2 से x1 घटाया, ठीक है, x2 से x1 घटाया स्क्वायर लगाया, y2 से y1 घटाया स्क्वायर लगाया, ठीक है। x2 कितना है और देखते हैं, x2 यहाँ पे 0 है, सही है 0 है, फिर माइनस x1 कितना है 15 है, लिखो 15 स्क्वायर लगाओ, फिर ब्रैकेट y2 कितना है 0 है, देखो 0 देख सकते हो, माइनस x1 y1 कितना है 8 है, 8 लिखो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल। तो -0 में से तो कितना आएगा, -15 ही आने वाला है, और यहाँ पे माइनस का 8 आने वाला है, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करेंगे, अब स्क्वायर करके ही ओपन करेंगे। तो -15 स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 225, 8 स्क्वायर कितना होगा 264, जोड़ दो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 4 9, ठीक है, 6 7 8, 289, और 289 किसका होता है 17 का होता है, 17 क्या यूनिट। अब तो 17 आंसर है कि नहीं ऑप्शंस में, तो 18 है, 15 है, 17 मिल गया अपने को, 28 हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन सही था। यहाँ पे टिक मारो, आंसर करो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, इतना आसान है। ओरिजिन जब भी बोले 0,0 ले लेना। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है, -1 का -3 और 3,0.3 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अपने करना है। तो डिस्टेंस ही बतानी है, बहुत आसान है, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब स्किप कर दूँ, ठीक है, -1 का -3, बट वो होता नहीं है कि जो काम हाथ में लो तो उसे पूरा करके ही उठो। आप लोग भी नहीं करते होगे पूरे, क्यों, आदत है अपनी है ना, हम पूरे ही करके छोड़ते हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस निकालनी है, तुमको पता है, पहले वाले इसको नाम x1 y1 दे देना, दूसरे वाले का नाम x2 y2 दे देना, ठीक है। हाँ, कुछ लोग यहीं पे x1 x2 कर देते होंगे, यहाँ पे y1 y2 कर देते हैं, ऐसा नहीं, x y, ठीक, इस तरह में चलता है। तो डिस्टेंस निकालनी है, फार्मूला लिखो, क्या लिखोगे, x2 से x1 घटाया, देखो बार बार हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सुनते ही याद हो जाए, ठीक है, y1 का स्क्वायर, ठीक। अब मैथ इतनी आसान चीज़ होती है, बताओ उससे आसान कुछ होता है। तो x2 कहाँ है, ये रहा 3 लिखो, फिर x1 कहाँ है, ये -1, तो -1 ये तो प्लस हो गया यार, ठीक, तो अच्छी बात है। y2 कहाँ है 0 लिखो, फिर -y1 -3, तो ये -3 ये तो प्लस हो गया, अच्छी बात है। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बना 25, और 25 को बाहर निकाला तो आता है 5, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करें, रूट से कोई नंबर कैसे निकालता है जिसको ना आता हो, ठीक है, वीडियो मिल जाएंगे। तो 4 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, 8 16 होगा नहीं, 5 है, देखो देख सकते हो, अपना आंसर आ गई, ठीक है ना, अपनी बैंक रिसर्च कराते हैं ना इसलिए, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं, जो कि लास्ट है, मतलब लास्ट नहीं, वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है। सो आज मेरे ख्याल से इतना ही मिलेगा डेटा जितना हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी निपटा ही देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन -3,4 और 0,0 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो लिख लो यहाँ पर -3,4 और ये 0,0 के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन बनाते हैं, ठीक। तो ये पहला वाला x1 है, दूसरा वाला y1 होता है, इसमें आते हैं, इसमें पहला वाला x2, दूसरा वाला y2, मतलब x2 y2, ये x1 y1। फार्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस जब भी 2 पॉइंट दे रखे हो तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला यही होता है, याद रखो, है ना। व्हेन 2 पॉइंट इज गिवन देन यू यूज कौन सा फार्मूला, दिस फार्मूला, ठीक। आगे देखो, अच्छा, तो y2 माइनस, ओके, ठीक है, ओके। सो x2 कितना है, 0 है, 0 माइनस x1 कितना है, -3 है, तो ये -3 यहाँ पे आ गया तो +3 हो चुका है। y2 क्यों माइनस में प्लस हो जाता है ना, y2 यहाँ पे 0 है, 0 लिखो, माइनस y1 कितना है, -4। हाँ, ये क्या अभी हम लोगों ने किया था, मतलब ये तो वैसे ही कुछ है, 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, बाहर निकाला 5, क्या यूनिट आंसर। ये क्या चल रहा है भाई, मतलब तो 5 कहाँ है, ढूंढो 5 को। तो ये आंसर सही है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये लास्ट वाला भी गलत होगा, ठीक है। अब मन नहीं कर रहा कराने का, बताओ मतलब इतना इतना सस्ता, मतलब सर ठीक है, चलो अच्छा, ये नए क्वेश्चन में दम लग रही है मेरे को, ठीक है। और देखते हैं इस नए क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये नए क्वेश्चन तुम को हिला के रख देगा, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सही है। चलो भैया, नवा क्वेश्चन पेश किया जाए सामने, ठीक। आके इसमें क्या है दम। ओके, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बोला, ये क्वेश्चन समझने वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अब सही बोला, ठीक है। सो रेड कलर, द थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अभी पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल समझो, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, याद रखो। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समचतुर्भुज, मतलब त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी ना ये, अब ये क्वेश्चन तो आना तय ही था। ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट देखो, इसकी ना ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, मतलब तीनों साइड बराबर होगी। यानी ये 5 मीटर अगर ये है तो इधर भी 5 मीटर होगा, इधर भी 5 होगा। ये 6 है, ठीक है, अगर मान लो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, मतलब सारी साइडें बराबर होंगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, यहाँ तक, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होगी, वो डिस्टेंस देखो, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस ही वाला पढ़ ही रहे हैं। तुम्हें क्या कर देगा, यहाँ पे पॉइंट दे देगा, यहाँ पे पॉइंट देगा, तुम इसकी भी डिस्टेंस निकाल लेना, और यहाँ पॉइंट देगा तुम इनके बीच की निकाल लेना, और यहाँ दे देगा तो इनके बीच की निकाल लेना, है ना। और चेक कर लेना डिस्टेंस बराबर आ रही कि नहीं आ रही है। सर कुछ समझ नहीं आया, हाँ नहीं आएगा, जल्दबाजी कराया ना। तो बोलते तीसरा वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स मतलब वही कॉर्नर वाले पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल लो बना लिया हमने, ऐसे किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से एकदम बिंगो टेढ़े मेढ़े मैड एंगल्स, ऐड देखा है कि नहीं देखा है, उसमें इस तरीके से होता है, ठीक है। भी क्या कर रहे हैं तो देखो पहला पॉइंट 1,1 यहाँ लिख लो, ये पहला पॉइंट है 1,1, ठीक। दूसरा पॉइंट है -1, एक मिसिंग है क्या, अच्छा इधर है, इधर है, इधर है, तो -1। और बोला थर्ड वर्टेक्स बताना है, देखो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स के मतलब क्या, वही पॉइंट्स बताने होते हैं। तो मतलब हमें तीसरा पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। तो पहले वाले का नाम दे देते हैं, पहले वाले में जो चीज़ें मौजूद उसका नाम है x1 y1, ठीक है। दूसरे वाले में जो चीज़ें मौजूद उसका नाम है x2 और y2, ठीक है। और तीसरे वाले का नाम नहीं पता है, तुम लोग दे देंगे दे क्या दे देंगे, उसने देखो, उसने बोला है, यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे देखो, उसने बोला है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों में से तुम चूज करो।
तो हमको यहाँ पे चुनना है, ठीक है, हम पता नहीं लगा सकते। तो हमने सोचा, हमने मान लिया ये वाला होगा। कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये √3 माइनस का √3 ला के रख दिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि डिस्टेंस बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब डिस्टेंस बराबर लाने का फार्मूला कैसे लगाते हैं और देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे नहीं गलत से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों डिस्टेंस बराबर आ जाएंगे तो सही होगा। ठीक, तो नाम भी दे देते हैं ABC। तो हम लोग क्या करते हैं, BC निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? BC निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, और ये AB निकाल लेंगे। ठीक, चलो अच्छा एक एक करते हैं, तुम लोग समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो BC कैसे निकालोगे? ठीक है, BC कहाँ है भैया? ये B ये है, C ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, अगर आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करें तुम लोगों के दिमाग में ना, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए क्या करो, रूट में इस तरीके से लिख देना। ठीक, जैसे नाम है इसका नाम x1 y1 है, इसका नाम दे देना क्या, x2 y2। तो यहाँ पे x2 में से x1 घटाया, लिखो x2 में से x1 घटाया प्लस y2, ये रहा y2 से y1 घटाया। ठीक, इस तरीके से कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, x2 कहाँ है, √3 माइनस x1 कहाँ है, 1। ठीक, प्लस y2 कहाँ है, माइनस का √3, फिर माइनस वहाँ पे 1 ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको ओपन करो तो ये a माइनस b का फार्मूला ओपन कर दो, है ना। इसको जब ओपन करोगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, प्लस सॉरी माइनस का 2√3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2√3। ठीक, यहीं भी इस तरीके से इसका भी कर दो। तो माइनस √3 करोगे तो माइनस का √3 करोगे तो 3 का यही आएगा। ठीक है, फिर इसका करोगे तो यही आएगा और फिर इसमें भी क्या आएगा, माइनस का 2√3 जो कि हो जाएगा प्लस का 2√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और 3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 1, यहाँ पर भी 3 होगा प्लस 1, कितना होगा जरा बताओ, 3 1 4 4 8, बाहर कितना निकल के आएगा, 2√2 निकल के आया। ठीक, तो BC कितना निकल के आया है, 2√2, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2√2। ये बात समझ में आई। ठीक, कैसे निकाल ली इस तरीके, और यूनिट लिखना मत भूलना। ठीक है, यूनिट। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके ये x1 y1 यही थोड़ी देर के लिए ना रफ कर देते हैं। ठीक है, ये रफ कर दिए मैंने। ठीक, और इसके x2 y2 रफ कर देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकाल लेते हैं कौन सी साइड, A और B निकाल लेते हैं। अब AB निकाल के देखो, अगर AB बराबर आ जाता है तो कैसे निकालोगे भैया, इसके नाम बदल देते हैं। जैसे इसका नाम दे देते हैं इस बार x1 y1, तो मैं कहूँगा ना इसका x1 y1 दें, इसका x2, क्योंकि हम लोग किससे खेलने वाले हैं, अब हम इन दोनों में खेलने वाले हैं। यानी हम लोग को निकालना क्या है, AB निकालना है। ठीक है, मेरा जो है गला दर्द करने लगा है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, इसमें भी फार्मूला वही लगा दो। ठीक है, y2 माइनस का y1 का स्क्वायर। ठीक, सही। देखो एक बार भेजे में बात सवाल बैठ जाए, उसका तुम जो भी करना कर सकते हो। तो x2 इस बार क्या है, वो √3 है। ठीक है, माइनस x1 क्या है, ये -1 जाके यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1। तो हाँ, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, y2 कितना है, माइनस का √3 है। ठीक है, और फिर माइनस, और ये यहाँ पे माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ यार आ तो जाना चाहिए। तो माइनस √3 प्लस 1। ठीक है, चलो करके देखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मेरे को। बराबर आ जाए भाई, क्योंकि तभी तो ये होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है। और जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो पहले से प्रूफ होते हैं, मतलब उसने जानबूझ के बता रखा है, हिंट दे दिया तुम्हें कि वो प्रूफ करो, यानी सही है वो। इसको ओपन करो, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर 2√3 आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं, माइनस √3 का करोगे 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर माइनस का 2√3 आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3 1 4 3 1 4, कितना हुआ 8, और 8 को बाहर निकालो कितना आता है, 2√2 यूनिट। तो हमने क्या देखा, जो ये AB है यहाँ पे लिख देना इस तरीके से,
ए बी बराबर है किसके, बी सी के, यानी यहाँ पे जो बी सी निकला था 2√2 यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बी सी है, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, अतः ये मतलब सो दैट इज वाई इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, चाहे वहाँ तो जाके लिख देना, ठीक। तो मतलब क्या है 2√2 ये भी होगा। तुम चाहो तो ये वाली, ये तीसरी वाली भी निकालना चाहो तो ए सी भी निकाल लेना, ठीक। हमने बी सी और ये निकाला, तुम ये भी निकाल के दिखा सकते हो, तीनों साइडें बराबर होती हैं। बात समझ में आ गई, करना कैसे वैसे फिर वैसे ही करना है, ठीक है। हमने दोनों बराबर करके दिखा दी, काम हो गया अपना, ठीक है। सो हाँ, तो अपने पास ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। मेरे ख्याल से ये दूसरा वाला अगर ट्राई करोगे तब भी मेरे ख्याल से आंसर वही आएगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ये बोथ ए एंड बी वाला आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको रख के देखोगे ये भी बी सी और ए बी यही ला के देने वाले हैं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन गलत होगा, ठीक। यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। एक बार बताएं, ये ट्राइंगल बना लेना, एक बार कहीं दूसरा ट्राइंगल बनाना, उस बार इस वाले पॉइंट का यूज करके देख लेना, ठीक। सो आज के लिए इतना रखते हैं, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। और पार्ट 2 जो है कल आएगा, और थोड़ा पेशेंस रखो यार, है ना। मुझे पता है पेपर आ रहे हैं, ठीक, थोड़ा खुद से भी मेहनत कर लो। और ज़रूरी है यार एनसीईआरटी बुक से भी थोड़ा बहुत लगा लो ना, सीखना है, ठीक है। अकेले पर्सन है, कहाँ तक, है ना, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो एक दो बढ़ता है ना तो मज़ा आता है, ठीक। चलो अच्छा, ठीक, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है।